हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम वर्मा एंड वेलकम बैक इन माय क्लास। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने 10 अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद वेल एक्सप्लेनेशन। और बिल्कुल भी परेशान मत होना, इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन इज कॉज्ड बाई। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किन ड्रग को लेने से आपके टेस्ट का अल्टरेशन हो जाता है, दैट मीन्स अल्टर्ड टेस्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कैप्टोपिल, दूसरा ऑप्शन है रिफाम्पिसिन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरमफेनिकॉल और चौथा ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है कैप्टोपिल। देखिए, अब जरा ध्यान से समझना, जो कैप्टोपिल होती है इससे रिलेटेड 3 मार्क साइड इफेक्ट होते हैं आपके, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ये अल्टर टेस्ट करती है, दूसरा है ये ड्राई कफ कॉज करती है, और तीसरा ये हाइपर कैलीमिया कंडीशन कॉज करती है, दैट मींस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, और यही कारण है कि जो कैप्टोपिल होती है इसको हम थियाजाइड डायरेटिक्स के साथ लेते हैं। ठीक है, थियाजाइड डायरेटिक्स क्या करती हैं, वो हाइपोकैलीमिया कॉज करती हैं, और ये जो होती है हमारी कैप्टोपिल, ये हाइपर कैलीमिया कॉज करती है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, इसीलिए कैप्टोपिल या एस इनहिबिटर जो होते हैं हमारे थियाजाइड डायरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले ऑप्शंस की। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन जो होता है ये डिसकलरेशन ऑफ यूरिन कॉज करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्लोरमफेनिकॉल, ये 2 तरह के साइड इफेक्ट कॉज करता है, एक तो बोन मैरो डिप्रेशन करता है और दूसरा ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन डिसकलरेशन ऑफ टीथ कॉज करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कफ इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन विद इनटेक ऑफ। आपको यहां पर बताना है कि कफ हमें जो प्रोड्यूस होता है ये किस ड्रग का एडीआर होता है। पहला ऑप्शन है आपका इनेलाप्रिल, दूसरा ऑप्शन है प्राजोसिन, तीसरा ऑप्शन है नेफिडिपिन, चौथा ऑप्शन है फेंटोलामिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है इनेलाप्रिल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, जितने भी एस इनहिबिटर हमारे होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये सारे के सारे ड्राई कफ कॉज करते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो एस इनहिबिटर होते हैं ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ साथ ब्रेडिकाइनेज जो हमारा एंजाइम होता है, जो कि ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करता है, उसको भी इनहिबिट कर देता है, जिससे ब्रेडिकाइनिन एक्युमुलेट होने लगता है और हमें ड्राई कफ कॉज करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच डायरेटिक्स कुड बी कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट कंबाइंड विद द एस इनहिबिटर। आपको यहां पर बताना है कि अगर एस इनहिबिटर के साथ हमको कोई भी डायरेटिक्स कंबाइन में देना हो, कॉम्बिनेशन में देना हो, तो कौन सी डायरेटिक्स को हम एप्रोप्रिएट मानेंगे। पहला ऑप्शन आपका स्पाइनोलैक्टोन, दूसरा ऑप्शन है ट्राइमेट्रिन, तीसरा ऑप्शन है एमिलोराइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। तो अभी इसको हमने एक्सप्लेन किया था आपके पहले क्वेश्चन में कि जितने भी एस इनहिबिटर्स होते हैं हमारे, ये हाइपर कैलीमिया कॉज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं। और यहां पर जो आपके ऑप्शन है ए बी सी, दैट मीन्स स्पाइनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, एमिलोराइड, ये तो हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं। लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, ये थियाजाइड डायरेटिक्स है, जो कि हाइपोकैलीमिया कॉज करता है। ठीक है, तो अगर हम एस इनहिबिटर को थियाजाइड डायरेटिक्स के साथ देंगे तो एस इनहिबिटर हमारे हाइपरकैलीमिया कॉज करते हैं और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड हमारा हाइपोकैलीमिया कॉज करेगा, जिससे एक दूसरे के इफेक्ट को ये बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम एस इनहिबिटर के साथ थियाजाइड डायरेटिक्स को लेते हैं। बाकी के जो 3 हैं हमारे ये ऊपर वाले, ये सब पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं, जो कि खुद पोटेशियम को स्पेयर करके हाइपरकैलीमिया कंडीशन कॉज करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ हम इनको नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज। आपको यहां पर बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है डिजिटैलिस का, जिससे वो अपनी कार्डियोटोनिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। पहला ऑप्शन है कि ये इंटरफेयर करती है विद द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेयरिंग विद बीटा 1 रिसेप्टर, चौथा ऑप्शन है इंटरफेयरिंग विद द M2 रिसेप्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। देखिए, जो डिजिटैलिस होती है हमारी, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करती है, जिससे इनडायरेक्टली कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। अब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ये एक तरह से और बढ़ाता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम हमारा स्टोर रहता है, उसको भी ये रिलीज करवाता है। जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो होता है हमारे हार्ट को, ये प्रोड्यूस करने लगती है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। ठीक है, अगर हम बात करें अपने दूसरे ऑप्शन की, जो कि है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप, तो जितनी भी हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग होती हैं, वो सारी ड्रग पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप को ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और इन ड्रग को हम कहाँ यूज करते हैं, जब पेप्टिक अल्सर की कंडीशन होती है या एसिडिटी होती है हमको, तब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग यूज करते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह। ठीक है, अगर हम
बात करें तीसरे ऑप्शन की, इंटरफियरिंग विद बीटा 1 रिसेप्टर, तो जितनी भी हमारी एड्रीनर्जिक क्लास की ड्रग होती हैं वो सारी बीटा 1 अल्फा बीटा रिसेप्टर के द्वारा अपना वर्क करती हैं। अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन की, इंटरफियरिंग विद द M2 रिसेप्टर, तो जितनी भी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो हमारी मस्करेनिक और निकोटेनिक दोनों रिसेप्टर के थ्रू वर्क करती हैं अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, टी हाफ ऑफ डिजॉक्सिन इज, आपको यहां पर बताना है कि जो डिजॉक्सिन होती है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, टी हाफ कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपका 24 आवर, दूसरा ऑप्शन है आपका 40 आवर, तीसरा ऑप्शन है 12 आवर्स और चौथा ऑप्शन है 48 आवर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है 40 आवर्स। और जो डिजिटॉक्सिन होती है उसकी टी हाफ अगर आपसे पूछा जाए तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि है 24 आवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका HIV अटैक्स, आपको बताना है कि HIV जो वायरस होता है हमारा, ये किस पे अटैक करता है। पहला ऑप्शन आपका टी हेल्पर, दूसरा ऑप्शन है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, तीसरा ऑप्शन है बी सेल्स और चौथा ऑप्शन है माइक्रोफेजेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, HIV वायरस जो होता है ये सबसे पहले हमारी टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन कॉज राइज इन बीपी इन स्टेड ऑफ फॉलिंग, आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग आपकी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के बजाय राइज करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कोकेन, दूसरा ऑप्शन है डिबुकेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोकेन और चौथा ऑप्शन है लिग्नोकेन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हाई रिपीटेशन रेट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है कोकेन। कोकेन ही एक ऐसी एनेस्थेटिक ड्रग है जो बीपी को घटाने की बजाय ये इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि ये एड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है, जिससे एड्रेनालिन का रीअपटेक नहीं होगा, दैट मीन्स एड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा और एड्रेनालिन बीपी को राइज करता है। इसलिए कोकेन जो होती है ये एड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करके बीपी को राइज करती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? कोकेन। अगर हम बात करें अपने अगले ऑप्शंस की, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा डिबुकेन। डिबुकेन जो होती है ये मोस्ट टॉक्सिक लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक होती है। और ये किस टाइप की है? एमाइड टाइप की ये लोकल एनेस्थेटिक है, क्योंकि यहाँ पर दो आई प्रेजेंट है। अगर एक आई है तो वो होगी हमारी एस्टर टाइप, और अगर दो आई हैं तो वो हो जाएगी हमारी एमाइड टाइप। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोकेन, तो ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक होती है हमारी। और अगला ऑप्शन है आपका लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन की एक खास चीज है कि ये एंटी एरिथमिक ड्रग में भी यूज की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिग्नोकेन से रिलेटेड, लिग्नोकेन का दूसरा नाम लाइडोकेन होता है। ठीक है, चाहे हम लाइडोकेन कहें या लिग्नोकेन, बात एक ही है। और ये कौन सा है? एमाइड टाइप का, क्योंकि यहां पर भी दो आई प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइंस। आपको यहां पर बताना है कि ल्यूकोट्राइंस की सिंथेसिस को कौन सा इनहिबिट करता है। ये एंटी एस्थमेटिक क्लास की ड्रग में से है क्वेश्चन हमारा। पहला ऑप्शन है आपका जील्यूटॉन, दूसरा ऑप्शन है ओमेलिजुमैब, तीसरा ऑप्शन है ज़ेफिल्यूकास्ट और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेल्यूकास्ट। तो देखिए सी और डी ऑप्शन तो होना नहीं है, क्योंकि ये हमारे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, तो ये एंटागोनाइज करते हैं इफेक्ट को, तो सिंथेसिस को तो इनहिबिट करेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है जील्यूटॉन। जील्यूटॉन जो होता है ये ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अगर बात करें कि कैसे सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो जील्यूटॉन जो होता है हमारा ये लाइपोक्सिजिनेज एक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से सिंथेसिस होती है हमारे ल्यूकोट्राइंस की। तो उसी एंजाइम को ये इनहिबिट करता है और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को रोक देता है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने दूसरे ऑप्शन ओमेलिजुमैब के बारे में, तो ओमेलिजुमैब जो होती है हमारी ये एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी होती है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़ेफिल्यूकास्ट और मॉन्टेल्यूकास्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हमारी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं और ये मोस्टली यूज किए जाते हैं इन द केस ऑफ एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। ठीक है, वैसे तो सारे एंटी एस्थमेटिक ड्रग है हमारी, लेकिन इन दोनों के केस में एक स्पेशल चीज है कि ये एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा के केस में यूज किए जाते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ड्रग शो एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग आपकी एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक होती है। पहला ऑप्शन आपका थियोफाइलिन, दूसरा ऑप्शन है इप्राट्रोपियम, तीसरा ऑप्शन है बम्बूटेरॉल, चौथा ऑप्शन है पायरेंजीपिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है थियोफाइलिन। देखिए थियोफाइलिन हमारी एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म शो करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर थियोफाइलिन की ओवरडोज होती है तो हमें सीजर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ये थियोफाइलिन का। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन इप्राट्रोपियम के बारे में, तो इप्राट्रोपियम जो है हमारा ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है आपकी, और ये भी यूज की जाती है इन द केस ऑफ अस्थमा। ठीक है, जनरली सीओपीडी के केस में हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को यूज करते हैं। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन बम्बूटेरॉल के बारे में, तो ये भी हमारी एंटी अस्थमेटिक ड्रग की कैटेगरी में आती है और ये हमारी ब्रोंको डायलेटर होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ये हमारी जितनी भी ब्रोंको डायलेटर होती हैं और उसमें भी सिंपैथोमाइमेटिक क्लास की ड्रग, ये सारी हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा।
ठीक है। बम्बूटेरॉल जो है हमारी ये बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट ड्रग होती है जो कि लॉन्ग एक्टिंग होती है। ठीक है। अगर हम बात करें अपने चौथे ऑप्शन पायरेंजीपिन के बारे में, तो पायरेंजीपिन जो है ये पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में यूज की जाती है और ये सेलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मेथेनॉल पॉइजनिंग। आपको यहाँ पर बताना है कि किस ड्रग को हम मेथेनॉल पॉइजनिंग के केस में यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फोमिपिजोल, दूसरा ऑप्शन है फ्लूमाजेनिल, तीसरा ऑप्शन है डाइसल्फेरम और चौथा ऑप्शन है नैलेट्रेक्सोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है आपका फोमिपिजोल। फोमिपिजोल जो होता है हमारा, ये क्या करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और मेथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होने से रोकता है। ठीक है। अगर हम बात करें फ्लूमाजेनिल की, तो फ्लूमाजेनिल हमारा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तीसरा ऑप्शन है हमारा डाइसल्फेरम, तो ये एल्कोहल पॉइजनिंग में यूज किया जाता है और ये क्या करता है, ये एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसको रोकता है। तो दोनों को ध्यान रखना, जो हमारा फोमिपिजोल है वो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है, जबकि जो हमारा डाइसल्फेरम है एथाइल एल्कोहल के केस में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और अगर हम बात करें अपने चौथे ऑप्शन नैलेट्रेक्सोन के बारे में, नैलेट्रेक्सोन या नैलेक्सोन ये दोनों हमारे ओपोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। जब हमें मॉर्फिन की पॉइजनिंग होती है तो उसको हम ट्रीट करते हैं बाय द यूज ऑफ नैलेट्रेक्सोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों ऑप्शन, जितना भी एक्सप्लेनेशन हमने बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चारों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट रह रहा है आपका, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।